नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा की सीटों पर वोटिंग समाप्त हो गई। इन राज्यों में लोगों ने जमकर वोटिंग की। वहीं बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो गई। वहीं बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर मतदान हुआ। तो वहीं पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण को वोटिंग में आज 31 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं असम के अंतिम चरण के मतदान में 40 सीटों पर वोटिंग हुई। तमिलनाडु की सभी 234 और केरल की सभी 140 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी आज एक ही चरण में सभी 30 सीटों पर वोट डले। वहीं पूरे देश की निगाहें इस समय बंगाल पर टिकी हुई हैं, जहां 8 चरणों में चुनाव है। बंगाल को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में आज वोटिंग के साथ ही चुनाव प्रचार भी थम गया। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। असम में तीसरे और अंतिम चरण में अब तक 68.41% मतदान हुआ है, जबकि केरल में 61.95%, तमिलनाडु में 55.99% और पुडुचेरी में 67.21% मतदान हो चुका है। तमिलनाडु में 3,998 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी हैं। असम में तीसरे और अंतिम चरण के कद्दावर भाजपा नेता हिम्मत बिस्वा शर्मा सहित 337 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। केरल में भाजपा के मेट्रोमैन ई श्रीधरन हैं, तो यूडीएफ के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और रमेश रामकृष्ण नायर उर्फ रमेश चेन्नीथला चुनावी मैदान में हैं। वहीं बंगाल में लगभग 77.68% तक मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान मंगलवार की छिटपुट हिंसा के बीच समाप्त हुआ। बंगाल में 205 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बंगाल में सबसे ज्यादा हुगली में सर्वाधिक 69.29%, हावड़ा में 77.92% और दक्षिण 24 परगना में 76.74% मतदान हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले तीनों जिलों दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा की 31 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ। दक्षिण 24 परगना की 16, हुगली की 8 और हावड़ा की 7 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव भी राजनीतिक तल्खी के बीच खत्म हुआ। वोटिंग के दिन एक बार फिर से पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। दोनों के बीच जमकर बयानबाजी हुई। हावड़ा में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने सीधे सीधे ममता को अपने निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल और नंदीग्राम ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी से अब नंदी भी नाराजगी जताने लगे हैं। अपने नेताओं के खिलाफ टीएमसी के अंदर जो गुस्सा था अब वो और तेज हो रहा है। लोग तो अब चर्चा कर रहे हैं कि 2 मई को हार के बाद टीएमसी बिखर जाएगी। वहीं पीएम के हमले से पहले ममता ने बीजेपी और पीएम मोदी को जमकर ललकारा। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा वालों, क्या आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार नहीं खोज सकते? उनके पास अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए या तो टीएमसी से लोग उधार लिए हैं या फिर सीपीएम से। वो लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जो लोग ठीक से सोनार बंगला नहीं बोल सकते, वो बंगाल पर शासन क्या करेंगे? मैं आज एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और कल दोनों पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के साथ साथ ममता ने 2024 में होने वाले अगले लोकसभा के लिए भी बीजेपी को ललकार दिया। वहीं बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल में ममता को घेरने में जुटी हुई है। इसीलिए बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां बंगाल में कर रहे हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जमकर वोटिंग हुई और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। वहीं अब केवल बंगाल में ही चुनाव बचा है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।